नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लें और 12th के बाद के करियर ऑप्शन के बारे में। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए। 10th के बाद आपको अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के हिसाब से सब्जेक्ट चॉइस करने चाहिए। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, इस पर विचार करें और सही डिसीजन लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अपने मार्क्स के हिसाब से स्ट्रीम मत चुनना। मतलब कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो साइंस लेना, उससे थोड़े कम आए हैं तो कॉमर्स लेना, और अगर उससे भी कम आए तो आर्ट्स लेना। ये जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट क्लास में इंटेलिजेंट है वही साइंस स्ट्रीम को पढ़ सकता है और जो क्लास में डफर है उसको आर्ट्स ही लेना चाहिए। आपको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, आपको किस तरह की स्टडी करना पसंद है, उस हिसाब से आपको स्ट्रीम को चॉइस करना चाहिए। तो वो कैसे जाने? तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी हैंड राइटिंग और लिखने की स्पीड कैसी है। अगर आप एक अच्छी हैंड राइटिंग के साथ स्पीड में लिख सकते हैं तो आपके लिए आर्ट्स एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप इस क्वालिटी के साथ साइंस और कॉमर्स भी ले सकते हैं, बट आर्ट्स में आपके पास ये प्लस पॉइंट होगा। अब हैंड राइटिंग ऐसी नहीं कि बहुत अच्छी हो, बट इतना हो दूसरा इंसान अच्छे से पढ़ सके, मतलब कि ठीक ठाक हो, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में काफी लिखना होता है इसलिए। दूसरा पॉइंट, अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर बनाना आता है, मतलब कि अगर आपको क्वेश्चंस दिया जाए उसका आंसर आपने 4 लाइंस के हिसाब से पढ़ा है, बट आपको उस क्वेश्चन को 10 से 12 लाइंस में बनाना आता है, तो आर्ट्स में ये आपका प्लस पॉइंट होगा। अब 4 लाइन का 10 से 12 लाइन में कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें कोई भी कहानी या गाने लिख के आ जाओ, बल्कि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास होना, ताकि उसी एक लाइन को आप 2 लाइन में कन्वर्ट कर सको। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन के आंसर बनाना आता है तो आर्ट्स में ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और अगर आपको ये तरीका बिल्कुल नहीं आता है और आपको पॉइंट टू पॉइंट ही क्वेश्चन का आंसर देना आता है तो साइंस स्ट्रीम आपके लिए परफेक्ट, वहाँ ये बात आपको प्लस पॉइंट देगी। नेक्स्ट पॉइंट, आप ये देखो कि आपको हर चीज में क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीजन जानने का इंटरेस्ट होता है और आपको प्रैक्टिकल वर्क में भी इंटरेस्ट है, तो साइंस स्ट्रीम आपके लिए परफेक्ट है। वहीं दूसरी ओर अगर आपको ज्यादा रीजन में इंटरेस्ट नहीं होता है और आपकी लर्निंग पावर अच्छी हो, जैसे कि आप डेट्स वगैरह अच्छे से याद कर सकते हो, आर्ट्स में यह आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर आपको अकाउंट, बिजनेस, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट हो तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। कॉमर्स में आपको आर्ट्स जितना ना लिखना होगा और ना ही याद करना होगा, और ना ही साइंस की तरह हर चीज में रीजन का होना जरूरी नहीं होगा। तो अब इन पॉइंट से आपको पता लग गया होगा कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आपको क्या स्ट्रीम चॉइस करना चाहिए। पर रुकिए, अभी कुछ और स्टेप्स है जिसका आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में से आप जिस भी स्ट्रीम को चॉइस करें उस सब्जेक्ट में आपका बेस अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप साइंस स्ट्रीम चॉइस करते हैं तो उसमें आपको मेडिकल और नॉन मेडिकल जैसे 2 ऑप्शन मिलते हैं। मेडिकल में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जैसे सब्जेक्ट होंगे, वहीं नॉन मेडिकल में बायो की जगह मैथ होगा, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री सिमिलर ही होंगे। इस तरह से कॉमर्स में आपको अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट मिलेंगे और आर्ट्स में आपको हिंदी, पॉलिटी, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि किस सब्जेक्ट में आपका बेस ज़्यादा अच्छा था। अगर आप 6 to 10th क्लास तक मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट अच्छे थे और आपका ऑलमोस्ट सभी टॉपिक क्लियर है तो साइंस आपके लिए परफेक्ट है। वहीं अगर एसएसटी, हिंदी जैसे सब्जेक्ट आपके लिए अच्छे हैं तो आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम अच्छा रहेगा। रही बात इंग्लिश की, तो वो आपके पास कंपलसरी होगा हर स्ट्रीम के लिए, और एक होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिटेल और भी बहुत से सब्जेक्ट होंगे आपके स्कूल के हिसाब से, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट चॉइस करना होगा। इस तरह से आप अपने स्ट्रीम को चॉइस कर सकते। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका ड्रीम होगा कि मुझे बड़े होकर जॉब करना है या बिजनेस करना है, गवर्नमेंट सर्विस करनी है, उसके हिसाब से वो स्ट्रीम चॉइस करना चाहेंगे। जैसे कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आपको इंजीनियरिंग, प्योर साइंस और रिसर्च फील्ड में करियर ऑप्शन मिलता है। वहीं अगर आप साइंस में मेडिकल स्ट्रीम से हो तो डॉक्टर, नर्स, मेडिकल शॉप, फार्मा कंपनी में करियर ऑप्शन मिलते हैं। वहीं कॉमर्स की बात करें तो आपको अकाउंटिंग,
फाइनेंस, मैनेजमेंट, बैंकिंग में करियर ऑप्शन मिलते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम लेने पर आपको जर्नलिज्म, फाइन आर्ट्स, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस में करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। रही बात अदर गवर्नमेंट जॉब की, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, आर्मी एंड अदर स्टेट जॉब्स के बारे में, तो आप कुछ भी सब्जेक्ट लें, इन सब एग्जाम को आप दे सकते हैं। कुछ एक एग्जाम ही होंगे जिनको आप हर एक स्ट्रीम के साथ नहीं दे सकते हैं। अगर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप वोकेशनल कोर्स या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चॉइस कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और अदर वोकेशनल फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आप लोगों को सबसे पहले 12th करनी चाहिए। इससे आपको काफी सारी करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब बात करते हैं आफ्टर 12th के बारे में। अगर आपने मेडिकल स्ट्रीम से लिया है तो सबसे पहले तो आपको 12th के बाद नीट का एग्जाम देना चाहिए। नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एग्जाम इंडिया में ही होता है और साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल में और दूसरा सितंबर में। ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसको क्लियर करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नीट के अलावा कई स्टेट लेवल और प्राइवेट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS एक 5 साल का अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री प्रोग्राम है। MBBS करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं और हॉस्पिटल, क्लिनिक्स या फिर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट डिग्री है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। ये भी 5 साल की डेंटल डिग्री प्रोग्राम है। BDS करने के बाद आप डेंटिस्ट बन सकते हैं और डेंटल क्लिनिक और में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक 5 साल का आयुर्वेदिक मेडिसिन डिग्री प्रोग्राम है। आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के बाद आप ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BHMS एक 5 साल का होम्योपैथिक मेडिसिन डिग्री प्रोग्राम है। होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के बाद आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिग्री है BSc नर्सिंग। ये एक 4 साल की अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग डिग्री प्रोग्राम है। इसको करने के बाद आप नर्सिंग या फिर नर्सिंग एजुकेटर बन सकते हैं। मेडिकल फील्ड में और भी कई करियर अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इन सब कोर्सेज को करने के बाद आप पैरामेडिकल प्रोफेशनल बन सकते हैं और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट करियर अपॉर्चुनिटी मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए। आप अपने इंटरेस्ट और एम्पलीट्यूड के हिसाब से करियर पाथ चॉइस कर सकते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर 12th। अगर आप नॉन मेडिकल स्ट्रीम लिया है तो सबसे पहले तो आपको 12th के बाद JEE एग्जाम देना चाहिए। JEE, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एग्जाम भी इंडिया में ही होता है और साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक अप्रैल में, दूसरा सितंबर में। इसको क्लियर करने के बाद आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट IIT में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। फिर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एक बहुत ही पॉपुलर और वर्सेटाइल करियर ऑप्शन है। इसको करने से आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड द एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस में करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट आती है आर्किटेक्चर। ये एक 5 साल की डिग्री होती है, जिसमें आपको डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्बन प्लानिंग, लैंडस्केप, इसमें आप बिल्डिंग और स्ट्रक्चर के डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट आती है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक 4 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको कंप्यूटर साइंस, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटाबेस, नेटवर्किंग की नॉलेज दी जाती है। ये डिग्री प्रोग्राम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BTech या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट है डिजाइन एंड फैशन टेक्नोलॉजी। ये एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है। इसको करने के बाद आप फैशन डिजाइनिंग, इंटायर डिजाइनिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इस बैचलर ऑफ डिजाइन और बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग भी कहते हैं। इसमें आपको शॉर्ट टर्म के लिए डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्स भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है BSc,
बैचलर ऑफ साइंस। इसमें आपको साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट ही पढ़ने को मिलते हैं, जो कि 12 में आपने जो पढ़े थे फिजिक्स केमिस्ट्री, उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलते हैं। ये एक 3 साल की डिग्री है जिससे आप अपनी हायर एजुकेशन में भी यूज कर सकते हैं और अपने एरिया के हिसाब से भी आपको जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक 3 साल की डिग्री है जिसमें आपको कंप्यूटर की टोटल नॉलेज मिलेगी और आपको किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल सकती है। और BCA आप सिर्फ BSc के बाद नहीं बल्कि किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट को, BCA सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही नहीं कर सकते बल्कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जो कि हर स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। ये तो बात हुई साइंस स्टूडेंट के बारे में जिसने कि मेडिकल और नॉन मेडिकल लिया है। अब जो साइंस स्टूडेंट होता है वो आर्ट्स और कॉमर्स के भी काफी सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 12। कुछ एक ही कोर्स है जैसे कि CA वगैरह के कोर्स जो कि सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट ही कर सकते हैं, उसको साइंस वाले नहीं कर सकते। बाकी लगभग जितने भी कोर्सेज है उन सबको साइंस स्टूडेंट भी कर सकते हैं। ये तो बात हुई साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट की। अब बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में। तो सबसे पहला आता है हमारे पास CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि ICAI करवाता है। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। CA क्वालिफिकेशन को प्राप्त करने में आपको 4 से 5 साल का टाइम लग जाता है। इसको करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन और एडवाइजरी सर्विस बन सकते हैं। और एक बात, CA सिर्फ एक कॉमर्स स्टूडेंट ही कर सकते हैं, को साइंस स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA। इसको भी ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ही करवाता है। इसको करने के बाद आप कॉस्ट अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। नेक्स्ट है CS, कंपनी सेक्रेटरीशिप। इसको ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप ऑफ इंडिया करवाता है। ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। इसको करने के बाद आपको कंपनी सेक्रेटरी, कंपनीज के लीगल कंप्लेंट्स, कोऑपरेटिव गवर्नेंस और रेगुलेटरी मैटर में असिस्ट जैसे फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट है BCom। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है। ये एक 3 साल की डिग्री है जिसमें आपको कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। BCom करने के बाद आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केट और मैनेजमेंट जैसे फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक 3 साल की डिग्री है। इसमें आपको कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसको करने के बाद आप मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, HR, टेशन मैनेजमेंट, काउंसलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट करियर अपॉर्चुनिटी थी कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए। अब बात आती है आर्ट्स स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला कोर्स आता है BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये एक काफ़ी पॉपुलर डिग्री है जो कि एक 3 साल की डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आपको आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलते हैं। इसको करने के बाद आपको अलग अलग फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नेक्स्ट आता है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये भी एक 3 साल की डिग्री प्रोग्राम है। इसमें भी आपको आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। इसको करने के बाद आप न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ एंकर, एडिटर, कंटेंट राइटर और पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नेक्स्ट है फाइन आर्ट्स। ये भी एक 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है और इसमें भी आपको आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं। इसको करने के बाद आपको पेंटर, इंस्टॉलेटर, ग्राफिक डिजाइनर और आर्ट टीचर जैसे फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये भी एक 3 साल की डिग्री है। इसमें भी आपको आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। इसको करने के बाद आपको एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक, थिएटर आर्टिस्ट जैसे फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये तो बात हुई हमारे आर्ट्स स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के बारे में। इसके अलावा आप सारे गवर्नमेंट एग्जाम भी दे सकते हो आफ्टर 12 लाइक SSC, इंडियन पोस्ट ऑफिस, रेलवे और स्टेट लेवल एग्जाम। इसके अलावा आप पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसे डिफेंस जॉब में भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो बात हुई करियर ऑप्शन आफ्टर 10th और 12 के बारे में। ये अभी थोड़े ही आइडियाज है। इसके अलावा और भी बहुत से करियर ऑप्शन होते हैं जिसको आप चॉइस कर सकते हैं, बट वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।
आफ्टर 10th आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं, बट उसको अपना 100% देना बहुत ज़रूरी है। यही टाइम है जब आप चाहो तो अपनी लाइफ को जैसे मर्जी बना सकते हो। एक अच्छा प्लान बनाओ अपने आने वाले 5 से 7 साल के लिए और उस पर अपना 100% दे दो। ये समय है अपने सपने को सच करने का, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने का और अपनी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। याद रखना, हर मुश्किल का सामना करना एक नया अनुभव होता है और हर सफर एक नया सीखने का मौका देता है। तो चलिए आओ साथ मिलकर अपने सपनों की उड़ान को पंख लगाएं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड लक फॉर योर फ्यूचर।